नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स में आई 2000 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट के बारे में। क्या यह मंदी की शुरुआत है? अभी कुछ दिन पहले ही निफ्टी 26,000 का आंकड़ा पार कर गया था, लेकिन अब देखते ही देखते इतनी बड़ी गिरावट। एक महीने में ही 2000 पॉइंट्स से ज्यादा गिरकर अब निफ्टी 100 दिनों की मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ और क्या आगे भी गिरावट जारी रहेगी। इस गिरावट में सबसे बड़ा हाथ है विदेशी निवेशकों एफपीआई का। 29 अक्टूबर तक इस महीने के 20 कारोबारी दिनों में से 19 दिनों में एफपीआई ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं। कुल मिलाकर 85,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, यानी रोजाना औसतन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का आउटफ्लो। इसके पीछे कई वजहें हैं। दुनिया का अनिश्चित आर्थिक माहौल, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी चुनावों का असर और नई सरकारी नीतियों का असर। लेकिन एक अच्छी खबर है, अब बाजार पूरी तरह से एफपीआई के भरोसे नहीं है। भारतीय संस्थागत निवेशक डीआईआई और एसआईपी के जरिए लगातार हो रही घरेलू बचत और स्टॉक मार्केट में बढ़ती व्यक्तिगत भागीदारी बाजार को संभालने में मदद कर रही है। जब एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं, तब डीआईआई और खुदरा निवेशक ही उनके खरीदार बन रहे हैं। 2000 साल से अब तक 34 बार ऐसा हुआ है जब लगातार 4 या उससे ज्यादा हफ्तों तक एफपीआई ने पैसे निकाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसे मामलों में औसतन निफ्टी ने अगले महीने में 3.3 से 3% से ज्यादा का सकारात्मक रिटर्न दिया है, यानी एफपीआई के निकाले गए पैसे का 30% से ज्यादा सिर्फ एक महीने में ही बाजार ने वापस पा लिया है। इसलिए 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास बताता है कि एफपीआई की वापसी भी उतनी ही तेज होती है और वो अगले महीने में ही निकाले गए पैसे का 1/3 से ज्यादा वापस डाल देते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा धीरज रखिए, समझदारी से निवेश कीजिए। बाजार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, लेकिन लंबी अवधि में सोचने वाले निवेशक ही सफल होते हैं। धन्यवाद।